नमस्कार। अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जी हां, यूजर चार्ज संधारण के बाद राजस्थान की मंडियों से गैर अधिसूचित कृषि जिंसों का व्यापार करने वाले व्यापारियों ने मंडी की दुकान छोड़कर बाहर व्यापार करना प्रारंभ कर दिया है। मंडी चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, मंडी में पशु आहार, दाल चावल, तेल मसाले, ड्राई फ्रूट्स आदि की उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि सभी जिंसों पर कृषि मंडी सेस 1% की दर से लिया जाना चाहिए। सभी कृषि जिंसों पर आड़त 2.25%, इसबगोल, जीरा व सौंफ को छोड़कर होनी चाहिए। नाम परिवर्तन पर 5% तथा 2.5% की बजाय 50 पैसे सैकड़ा लिया जाना चाहिए। किराए की बची हुई सभी दुकानें मालिकाना हक पर 25% डीएलसी की दर पर आवंटित की जानी चाहिए। सभी व्यापार मंडलों को 20% डीएलसी की दर पर कार्यालय हेतु भूमि आवंटित की जानी चाहिए। तो यूजर चार्ज संधारण से मंडियां हुई बर्बाद। बड़ी खबर जयपुर से। 11 फरवरी राजस्थान का यूं कहा जा सकता है कि विकासोन्मुख बजट दिया कुमारी जी पेश करेंगी, जो हमारी राज्य की वित्त मंत्री हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जहां तक राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का सवाल है, अब हमारी तो पहली मांग तो यही रहेगी कि ये जो यूजर चार्ज राज्य सरकार ने लगाया है, इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। मंडियों को बर्बाद कर दिया। मंडियों में जो बैठ करके गैर अधिसूचित जो जिन्स बेचते थे, यानी दाल है, चावल है, ड्राई फ्रूट है, आपके खोपरा है, तेल है, तो इन लोगों को बाहर जाना पड़ा, क्योंकि अनावश्यक रूप से बेपड़ता यूजर चार्ज लगा दिया गया। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई यूजर चार्ज तुरंत प्रभाव से इसको तो समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि हमारी जो वीरान हो रही है मंडियां, ये वापस मंडियां आबाद हो सके। दूसरा, हमने ये कहा है कि राज्य सरकार मेन करके जैसे वेट पर एमनेस्टी लाए। हमारी जो कृषि मंडियों से जो दुकानें आवंटित हैं, उनके भूखंड के पैसे नहीं जमा हुए हैं, कुछ कर ये मंडी से बकाया है, उन सब के लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आए, ब्याज और पेनल्टी माफ करें। और जो ये है स्टैंप ड्यूटी, इस पर भी ब्याज पेनल्टी माफ करें और एमनेस्टी स्कीम लेके आए। साथ ही जो उद्योगों के लिए भी कई सारी ऐसी मांगे खड़ी हुई हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, परंतु चूंकि उद्योगपति देने के लिए तैयार है पर उसमें ब्याज और पेनल्टी नहीं देना चाहता, तो उसे भी एमनेस्टी स्कीम में लाया जाना चाहिए। अब मैं आपको, ये तो हुई एक जनरल बात। अगर टैक्स वाली बात कर लें, जीएसटी की बात कर लें, तो एक तो उन्होंने ब्याज लगा रखा है 18%, तो हमने कहा भाई 18% के बजाय उसको 6% करें। वेट जैसे है उसको अब आप कलेक्शन करना छोड़ दीजिए और एक योजना बना करके उसको खत्म कीजिए। दूसरा, हमने ये कहा है कि कई सारी ऐसी जीएसटी में खामियां हैं जो पहले पुरानी चली आ रही हैं, तो राज्य सरकार के बस में तो नहीं है, वो वहां जीएसटी काउंसिल ही करती है, पर राज्य सरकार इतना कर सकती है कि एक रिकमेंडेशन भेजे कि भाई हमारा जो स्टेट है, वो स्टेट ये इस जीएसटी की HSN कोड और दूसरे जो खामियां थी उसके कारण से यहाँ खड़ी हो गई है, इनको समाप्त किया जाए। एक साहब ने कहा है कि आज की डेट में जो सबसे चैलेंजिंग हमारे साथ हो रहा है वो यूजर चार्ज का हो रहा है। तो जो चीज के ऊपर मंडी टैक्स ऑलरेडी लग गया है जिसके ऊपर, और उसका जो फिनिश प्रोडक्ट पड़ता है उसके ऊपर यूजर चार्ज लगता है। मंडियां एक बहुत बड़ा माध्यम है यहाँ के FMCG और फूड प्रोडक्ट के प्रोडक्ट को सेल करने का। अगर उसमें मंडी यूजर चार्ज लग जाता है तो हमारी कंपटीशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है और हम उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाते। दूसरा, जो रजिस्ट्री की बात की थी, स्टैम्प ड्यूटी की, पुराने पट्टे ऐसे सोसाइटियों से निकले में जो अनरजिस्टर्ड है, आज चक्कर ये हो रहा है कि वो जब रीसेल होते हैं तो उसके ऊपर पहले की ड्यूटी नहीं दी हुई है, तो दो बार ड्यूटी देने में लेवाल और बिकवाल दोनों सक्षम नहीं है। तो हमारी आशा है कि वित्त मंत्री जी इस बार कोई एमनेस्टी स्कीम लाएगी
जिसके तहत पुराने पट्टों को एक नॉमिनल फीस लेकर रजिस्टर किया जाए। डॉक्टर मनोज मुरारका हूँ, उपाध्यक्ष राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार में। यूजर टेस्ट लगने से क्या है कि हमारे जो व्यापारी थे ना, मतलब करीबन 90% मंडी के बाहर चले गए। मतलब मंडी एकदम मंडी हालत खराब हो गई। व्यापारी नहीं है, बताऊं आपको, क्योंकि वहाँ यूजर टेस्ट लगता नहीं है और मंडी में माल लेता है तो उसका यूजर टेस्ट देना पड़ता है। तो यूजर टेस्ट एक तरह से खत्म होना चाहिए, बताओ आपको। और जो ये दुकानों का ट्रांसफर का है, ये दोहरी मार हो रही है, बताओ आपको। मंडी वाले को दो और मतलब जो रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो भी चार्ज लगता है। तो इसका भी मतलब बहुत बड़ा चार्ज लग रहा है, बताओ आप।